हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो गुलाब आज का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू आप लोगों के जो बार बार हमें मैसेजेस फ़ोन आते हैं उसके हिसाब से हमने रखा हुआ है। मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आती हैं इंसान के जिस्म में, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा से एक बीमारी का शिकार होते हैं। इसको हम बीमारी कह सकते हैं। बहुत सारे चेहरे पे धब्बा हो जाना या पिंपल्स वगैरह, एक्नी वगैरह का भी मसला इंसान के साथ चल रहा होता है। इसकी वजूहात भी बहुत सारी होती हैं, तो आज हम तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और आखिर में ये पैगाम कि पेन और कागज़ तैयार रखिएगा लिखने के लिए, या फिर इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि आपके भी काम आए और आप किसी आगे लोगों को भेज सकते हैं। और उसको जो है सदका जारिया है, बैठे बिठाए सवाब कमाने का एक ज़रिया है जो पैसों से नहीं कमाया जा सकता, सिर्फ हेल्प करके कमाया जा सकता है। ठीक है, तो आज देखते हैं हकीम साहब क्या। जी गुलजार भाई, आज का टॉपिक है एक्नी। एक्नी हो, और जब ये 14-15 साल से शुरू होती है, बाद लोगों को तो 13 साल में शुरू हो जाती है और 25 साल तक एक्नी रहती है। 25 साल के बाद जो पिंपल्स निकल रहे होते हैं वो पिंपल्स कहलाते हैं। और बाज़ लोग उन पिंपल्स को फाड़ते हैं, फिर उसके निशान रह जाते हैं। बाज़ लोग इस कदर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं कि जब वो एक्नी का सीज़न ख़त्म हो जाता है, दाने भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ओपन पोर्स होना शुरू हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं। और अगर कोई भी बेस अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो बेस ख़राब हो जाती है, तो वो लॉन्ग स्टे नहीं होता। और कभी कभी एक्नी इस कदर बिगड़ जाती है कि वो पूरे माथे पे, चेहरे पे, नोज़ पे, थोड़ी पे, सब पे बहुत गुच्छों की तरह निकल रहे होते हैं और बहुत परेशानी होती है। बाज़ लोगों को इसमें ईचिंग भी महसूस होती है। और कभी भी याद रखिए, कहीं पे भी आप बैठे हैं, आप हाथ यूँ रखते हैं, आप यहाँ के जरासीम उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो वो जरासीम आप अपने चेहरे पे लगा रहे होते हैं। इससे भी एक्नी में इजाफा होना शुरू हो जाता है, आपका इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस इस्तेमाल होती हैं, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं कि आप एक चीज़ खाएंगे यानी पिएंगे और एक चीज़ लगाएंगे, आप उस पर देखिएगा कि आस्ते आस्ते ये एक्नी के दाने ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक्नी के दाने कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन आप ऐसे लगेंगे जैसे इक्का दुक्का दाने होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों में देखेंगे भरा हुआ होता है चेहरा, क्योंकि ये इनका इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, ये खून की हिद्दत भी बढ़ती रहती है। ये ख़वातीन मर्द दोनों में, ये लड़कियां और लड़के दोनों में होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसमें। कभी अगर अच्छा, आज का जो फार्मूला है ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इस्तेमाल, लड़कियां और लड़के और दोनों दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिख लें, इसलिए कि बाज़ वक़्त मुझे कॉल भी आती है कि बता दिया करें कि ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, तो ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा गुलजार भाई, इससे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके वाइट हेड और ब्लैक हेड्स हो रही हैं। अच्छा ठीक है, ये उसको भी ख़त्म करेगी, स्किन को हमवार करेगी, और इसमें जो ओपन पोर्स हो रहे होते हैं ये मिनिमाइज़ हो जाएंगे, जो खड्डे हो रहे होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। आप इसे कम से कम महीना 40 दिन यूज़ कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपके फेस पे कभी एक्नी थी नहीं, ना उसके निशान होंगे, कलर भी साफ़ हो जाएगा। ठीक। तो बहुत मुख्तसर चीज़ है, अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लें। और इसमें टोटली 5 चीज़ें हैं। ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ ये एक मट्टी होती है, ये आपने लेना है 10 ग्राम, तकरीबन एक खाने वाला चम्मच 10 ग्राम होता है। ठीक है। और ये है अनार के फूल, अनार के फूल, और ये इसका पाउडर है। ठीक है, दोनों चीज़ें देख लें। हाँ ठीक। ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। ठीक है। और ये है नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, ये हमने इसका पाउडर लिया, ये भी हमने लिया तकरीबन 10 ग्राम। ये कैमोमाइल है, गुल बाबूना, ये इसका पाउडर है जी, ये भी हमने लिया 1 चम्मच, तकरीबन 10 ग्राम। और बेलगिरी, हाँ, बेलगिरी, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 10 ग्राम। ठीक है, टोटली 1 2 3 4 5 चीज़ें हाँ। अनार के फूल है, हुस्न यूसुफ है, बेलगिरी है, और गुल बाबूना है, और नीम के पत्ते हैं। ठीक है। ये सब हमने 10-10 ग्राम लेके मिक्स कर लिया। पहले आप इन्हें मिक्स किया करें, फिर इसमें आपने जितना लगाना हो उतना आप लेंगे, अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। इस तरीके से पेस्ट बनाना है आपने। ठीक। और कोशिश करें कि थोड़ा सा नरम बने पेस्ट, ज़्यादा सख्त ना बने, ताकि लगाने में आसानी हो। क्योंकि बाज़ों का जब ये सख्त बनता है ना, फिर ये ठहरता नहीं है चेहरे पे। मास्क की तरह लगा सके ना, इस तरह से बनाना है, मास्क की तरह लगाना है। हाँ ठीक है।
और इन सबको मिला कर ना आप एक ही मशीन में भी पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं और मिलाकर एक ही मशीन में डालकर पाउडर बना लें और इस तरीके से नरम सा पेस्ट बना लें। ठीक है, और ऐसे लगाना है आपने। अच्छा, काफ़ी लेसदार सा हो रहा है। जी जी, लेसदार होता है इसमें। गुल बाबूना और ये चीज़ें थोड़ी सी लेसदार होती हैं। ठीक है, ये आपने इस तरीके से, अगर आपने थोड़ा सा पतला बनाया ना तो बहुत आसानी से लग जाएगा। आसानी से लग गया। देखें आप, ये मैं देख रहा हूँ जैसे गोंद होता है ना, उस तरह से लेसदार सी चीज़ बन गई है ये इस तरीके से आपने लगा के छोड़ देनी है। ठीक है, आधे घंटे के बाद आप चेहरा धो लीजिए। ये एक टाइम रोज़ाना करना है और ये कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन करना है। ठीक है, आप देखिएगा 7 दिन में आपके तकरीबन 60 to 70% पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और आस्ते आस्ते फिर इसके घड़े भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये 40 दिन का मुकम्मल पैकेज होता है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिए। बल्कि 40 दिन पूरा आप कंप्लीट कर लें, ताकि जो भी जरासीम वगैरह जो हमारे चेहरे पे होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल ही क्लियर हो जाए ये मामला जो है ना। और आपको लगाकर भी दिखा दिया कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है अपने चेहरे पे, गर्दन पे। ठीक है ना, ताकि मैं चाहता हूँ कि गर्दन पे और चेहरे पे सब जगह पे लगाएं, ताकि एक जैसा कलर आपके चेहरे का और गर्दन का हो जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है सिर्फ चेहरे पे लोग लगाते हैं तो गर्दन जो है वो अलग सी, गर्दन अलग लग रही होती है, अलग काली सी हो रही होती है। जी बिल्कुल, ये पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये उनको भी ख़त्म करती है और चेहरे को हमवार कर देती है। अच्छा, कितनी देर तक लगा के रखना है इसको? ये आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट लगा लें आप। चले 1 घंटा लगा लें, ताकि अच्छी तरह से जो है ना 1 घंटे पूरे लगा रहे, ताकि वो जरासीम को ख़त्म करने में और उसको कलर को फेयर करने में और एक्नी को ख़त्म करने में बहुत। आप एक्नी के दानों पे कभी भी रबिंग ना किया करें। जब आप रबिंग करते हैं, उस पर दाने फाड़ते हैं, फिर उसमें खड्डे बहुत गहरे हो जाते हैं, तो वो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स करती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई बेस लगाते हैं, फिर जब बेस उतरता है आपका, तो फिर वो खड्डे मजीद नुमाया नजर आते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का। अच्छा, ये तो हमने बता दिया आपको लगाने के लिए। अब पीने के लिए जो कहवा है, बनाना है जो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मर्द और ख़वातीन दोनों के मसले हैं। पिंपल्स हैं, वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड है, चेहरे पे धब्बे हैं, बल्कि चेहरे पे गड़े भी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए जो है आज लगाने के लिए एक क्रीम जो है वो हमने बनाकर बताया पहले वाले ब्रेक में। और अब जो है आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसके साथ साथ अंदर से अगर इंसान क्लियर ना होगा, तो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि ख़ारिश, चंबल, दाद, ये सब चीज़ें जो होती हैं, या एक्नी होती है, या जो भी चीज़ें होती हैं, सब खून की ख़राबी की वजह से होती हैं। तो खून साफ़ होगा तो फिर जाकर ये चीज़ें नहीं होंगी। पहले ज़माने में बहुत सारी ऐसी अद्वियात लोग बच्चों को इस्तेमाल करवाई जाती थी, यंग एज में, टीन एज में घर वाले करवाते थे, महीने 2 महीने का कोर्स, कोई बीमारी के बगैर भी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नीम वगैरह है, उसके पत्ते वगैरह, उसका जो शानदार टाइप की चीज़ बनाकर करवाया जाता था, या हकीम की दुकान में नीम की गोलियां मिल जाती थी, वो है, साफ़ी है, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करवाया जाता था, ताकि बच्चे को जो है ना अंदर से उसका खून साफ़ रहे और उसको कोई बीमारी ना लगे। तो आज देखते हैं कि हकीम साहब जो है वो क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। जी गुलजार भाई, ब्लड प्योरीफाई करना यानी खून साफ करना। अब वो रिवायत नहीं रही, अब लोग जो है ना बच्चों को ये चीज़ें नहीं करते हैं, और इसी वजह से जाके आगे बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो चलती फिरती बीमारी लग जाती है इंसान को ना। देखिए, चलते, मैंने जिस तरह कहा ना कि जम्स हम खुद ले रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, वहाँ पे हम अपने हाथ भी लगाते हैं, फिर अपने आप को भी टच करते हैं, तो वो एक बैक्टीरिया आप खुद ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसमें खून में ईचिंग, जब गर्माइश बढ़ती है या फसाद खून शुरू होता है, तो जो जरासीम होते हैं, तो उससे ये है कि एक्नी के दाने भी बढ़ जाते हैं और बॉडी में और ईचिंग, खारिश, पिंपल यानी फोड़े फिंसी शुरू हो जाना। बाद लोगों को एक्जिमा टाइप का हो जाता है, ईचिंग ऐसे करते हैं, एक परत सी लकीरें बन रही होती हैं, तो बॉडी ड्राइनेस भी कर रही होती है, सुइयाँ चुभती हैं, जैसी धूप लगती है तो सुइयाँ चुभती हैं बॉडी में। बिल्कुल। तो आपको जो मास्क मैंने बनाकर दिखाया है, ये अप्लाई करें और साथ में ये ड्रिंक पिएँ आप, आपका खून भी धुल जाएगा, एक्नी के असरात जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा भी आपका सुर्ख सुर्ख लगेगा। तो उसके लिए आपने लेना है ये उशबा बूटी, ये तकरीबन 1 इंच के बराबर, 1 इंच के बराबर आपने उशबा बूटी लेनी है। इस तरह 1 गिलास पानी में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 5 दाने नीम के बीज, निमोली, निबोली, नीम के बीज। ये 5 दाने आपने लेना है इस तरह गिन के।
और इसमें हम डालेंगे गुले मुंडी, ये भी 5 दाने हमने लिए, ये देखें गुले मुंडी 5 दाने, छोटे बड़े हो जाएं कोई हर्ज नहीं है, आपने यूँ डाल देना है। रात भर भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के ये पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन करना है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी तमाम लोग, लड़कियां लड़के सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा खून भी धुल जाएगा, दाने भी ख़त्म होंगे, ईचिंग भी दूर होगी, फेस भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो कोई क्रीम उपटन कोई चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो ये ब्लड प्यूरीफाई ज़रूर पी सकते हैं ताकि खून तो साफ हो। बिल्कुल खून साफ़ होगा, आपके दाने ख़त्म होंगे। जब दाने ख़त्म होंगे तो आपका चेहरा आगे से साफ साफ नज़र आने लग जाएगा। और जो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते सही हैं। बात। जब मिनिमाइज़ हो जाएंगे तो आप चेहरे पे कोई भी बेस आप लगाएंगे वो लॉन्ग स्टे होगा, ठीक, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये अब मैं आपको ये और भी बात बता दूं कि ये जो चीज़ ड्रिंक आपको बताई गई है, ये सिर्फ पिंपल्स वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे उन लोगों के लिए जिनकी खारिश रहती है जिस्म में, जिनके फोड़ी पुंसी रहते हैं, जिनको दांत चंबल इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको भी चाहिए कि अपने खून को साफ़ करवा लें। पहले साफ़ करने के लिए ये है, ये जो ड्रिंक बताई गई है अभी हम दोबारा से दोहरा देंगे, दोबारा से एक दफ़ा बता दिएगा। गुलजार भाई, ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट हो। डायबिटिक पेशेंट को एलर्जी खारिश बहुत ज़्यादा महसूस जल्दी हो होती जाती है, हाँ। वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा जो है वो उशबा बूटी, उशबा, और 5 दाने नीम की निबोली और 5 दाने गुले मुंडी। 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये कंटिन्यू आपने इतने दिन करना है, जब बिल्कुल साफ़ हो जाए आप छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल में 1 महीने में ये सब क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। 1 महीने लगातार कर लें ताकि आपका ब्लड जो है वो साफ़ हो जाए। अब वो जो हमने पिछले ब्रेक में बताया था चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम, वो हम दोबारा दोहरा देते हैं ताकि आप अपने पास लिख लें इसे। एक्ने के दाने हो या उसके निशान हो, दोनों को ख़त्म करने के लिए, और वाइट हेड ब्लैक हेड्स उनको भी ख़त्म करेगी और ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगी। तो उसमें हमने टोटली ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है हुस्न यूसुफ, दूसरी है बेलगिरी, तीसरी है गुल बाबूना, और नीम के पत्ते और गुले अनार यानी अनार के फूल। ये सब चीज़ें 10-10 ग्राम लेके मिला के हमने पाउडर बनाया और इसमें अर्के गुलाब मिला के हमने इसका ऐसा पेस्ट बनाया। और फिर उसके बाद इसे आप अपने फेस को धो के आप उस पर अप्लाई कर लें, गर्दन तक पे लगा लें, आधा घंटा लगा के रखें, आधे घंटे के बाद आप वॉश कर लें। आप देखिएगा कि इसके दाने, निशान, खड्डे सब दूर होने शुरू हो जाएंगे, स्किन हमवार हो जाएगी और वाइट हेड ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इसको ज़रूर लिख लिया करें या रिकॉर्ड कर लिया करें। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब चीज़ें बार बार हम नहीं बता सकते, इसलिए काफ़ी लंबी रेमेडी होती है, इसके अंदर 5-6 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्टेड होती हैं। इनकी जो कुछ ब्लैक हेड पे काम कर रही होती हैं, कुछ वाइट हेड पे, कुछ दाग धब्बे को ख़त्म करने के लिए, कुछ जो बैक्टीरिया होता है हमारे चेहरे पे, हज़ारों लाखों की तादाद में बैक्टीरिया चेहरे के ऊपर होता है, इसलिए कि खुली जगह होती है चेहरा और हाथ जो होते हैं। तो इन जगहों पे जो बैक्टीरिया हमारे हवा में होता है या ज़मीन पे, चेहरे पे हाथ लगा लिया आपने, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। गुलजार भाई, एक चीज़ आपने देखी होगी, गर्दन काली हो रही होती है, हाँ, ये भी एक ये आप मसला। उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई भी चीज़ नहीं है, आप जामुन खाते हैं, उसके बीज जमा कर लें, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसे आप दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बना के आप अपनी गर्दन पे लगाएं 15-20 मिनट, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें। आप देखिएगा ये जो काली गर्दन है ये साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। और जब देख लें कि कुछ अर्सा ऐसे यूज़ करें, जब साफ़ हो जाए आप इसे रोक भी सकते हैं। ज़बरदस्त। और अगर आपका सीरम इंसुलिन जो है वो अनबैलेंस है तो आप ये जो जामुन के बीज होते हैं इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ खा भी सकते हैं, ताकि ये आपका सीरम इंसुलिन जो है वो कंट्रोल में आ जाए, जिसकी वजह से ये गर्दन काली हो रही होती है। अच्छा, ये जो अपना क्या कहते हैं उसको, थायराइड वगैरह की वजह से भी ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, थायराइड की वजह से घबराहट शुरू होती है, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है, कभी वज़न बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है और दिमाग चल रहा होता है, बातें सोच रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है। तो ऐसी सूरत में आपने एक बीज आते हैं जिसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तुख्म सरस के नाम से। तुख्म सरस
इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 2-3 महीने इस्तेमाल करें और फिर अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं, इंशाल्लाह आपको T3, TSH और T ये आपको कंट्रोल में मिलेगा आपको। ये होता क्यों है? ये बीमारी इतनी गंदी बीमारी है कि ये एक बीमारी 100 बीमारियों को जन्म देती है। वेट का बढ़ जाना, कम हो जाना, चेहरे पे धब्बे हो जाना, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। कभी आपको सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी। इसको सही रखने के लिए बचपन से अपने बच्चों को आयोडीन की चीज़ जो है ना वो ज़रूर खिलाएं। जैसे कि फ़िश है, फ़िश खिलाएं। आप खुद नहीं खाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को तो कम से कम उससे महरूम ना रखें, ताकि उनके जिस्म में ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है ना वो जाए। तो उससे क्या होगा कि आजकल एक ख़ास तरीका बना लिया कि नमक में आयोडीन वाला नमक लेकर हम इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। डायरेक्टली जो है ना फ़िश के ज़रिए जो है ना वो अगर मिले आयोडीन और बाकी ओमेगा 3 ओमेगा 6 तो बहुत अच्छा है। फूड हुए, सब्जियां हुई और फल हुए। एक और तरीके चीज़ बता दूं, जो अगर सी फूड नहीं खा रहे हैं आप, लेकिन आपकी जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अलसी के बीज, ये भी, इसमें भी बहुत तादाद में ओमेगा 3 मौजूद होता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल, यानी कि रिसर्च ज़रूर करें, पढ़ें ज़रूर, देखें ज़रूर, शोज़ देखें, उसमें जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अपने आप को, यानी कि आप सब्जियां नहीं खा रहे तो बच्चे भी नहीं खा रहा, इसलिए ये गलत कर रहे हैं ना। ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल में आपको कोई ताकत नहीं मिलेगी, नेचुरल में आपको ताकत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था।